किसी भी बस्ती की पहचान वहां के दरो दीवार से नहीं बल्कि वहां बसने वाले इंसानों के किरदार से होती है। एक पुरसुकून गांव के किनारे पर वाक़ वो पुराना कच्चा मकान, जिसके आंगन में एक बूढ़ा नीम का दरख्त खड़ा था, बरसों से एक खामोश कहानी का गवाह था। इस घर के मालिक बाबा रहमत थे, एक ऐसे इंसान जिनकी पूरी जिंदगी दयानतदारी और मेहनत की तस्वीर थी। उनके 3 बेटे थे, अकरम, साजिद और सबसे छोटा असलम। जब तक बाबा रहमत के हाथों में हिम्मत थी, वो खेतों में पसीना बहाते रहे और अपने बेटों की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन वक्त की धूल ने उनकी बीनाई और हिम्मत दोनों को धुंधला दिया था। अब वो बिस्तर से लग चुके थे और उनकी आंखें बस अपने बेटों की सूरतें देखने को तरसती थीं। बड़े 2 बेटे अकरम और साजिद शहर की चकाचौंध में ऐसे खोए कि उन्हें अपने बूढ़े बाप की झुर्रियां भरी पेशानी पर लिखी तकलीफ नजर न आई। वो समझते थे कि बाप के पास अब देने को कुछ नहीं बचा, इसलिए उनका यहाँ आना महज वक्त का जिया है। इसके बरक्स छोटा बेटा असलम, जो शहर जाकर बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देख सकता था, उसने अपने बाप की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को बाप के पांव दबाकर अपनी थकन उतारता। उसके नज़दीक वालिदैन की खिदमत ही वो रास्ता था जो जन्नत की तरफ जाता है। अक्सर रात के सन्नाटे में जब बाबा रहमत को दर्द की टीसें उठती तो वो असलम का हाथ थाम कर कहते, बेटा, तूने मेरी इस बेबसी में मेरा साथ दिया है, अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में लोग अक्सर रिश्तों की कद्र सिर्फ तब तक करते हैं जब तक उनसे कोई फ़ायदा वाबस्ता हो। क्या आपके ख्याल में आज के दौर में मुखलिस रिश्ते अब भी मौजूद हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट करें। वक्त गुजरता गया और बाबा रहमत की हालत बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाने का पैगाम भेजा। अकरम और साजिद, जो महीनों से नहीं आए थे, इस उम्मीद पर फौरन पहुंच गए कि शायद बूढ़ा अब अपनी ज़मीन या बची कुची दौलत की वसीयत करने वाला है। कमरे में उदासी का डेरा था। मिट्टी के चिराग की हल्की लौ दीवारों पर लरसते साए बना रही थी। बाबा रहमत ने लरसती आवाज में कहा, मेरे बच्चों, मेरा आखिरी वक्त करीब है। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया वो इस लकड़ी के भारी संदूक में है जो मेरे बिस्तर के नीचे रखा है। मेरी मौत के बाद इसे खोलना, लेकिन याद रखना ये सिर्फ उसका है जिसने मोहब्बत का हक अदा किया हो। ये सुनकर बड़े दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे, जबकि असलम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे दौलत से नहीं, अपने बाप के साए के छिन जाने का दुख था। बाबा रहमत ने एक लंबी आह भरी और उनकी रूह कफ़से उनसरी से परवास कर गई। जनाजा उठा, तदफीन हुई, लेकिन अकरम और साजिद के दिलों में सिर्फ उस संदूक का ख्याल गर्दिश कर रहा था। वो तदफीन के फौरन बाद घर पहुंचे और असलम को एक तरफ धकेलकर वो संदूक बाहर निकाल लाए। उनके जहनों में सोने के सिक्कों और जायदाद के कागजात के ख्वाब बन रहे थे। मुआशरे में बढ़ती हुई इस माद्दा परस्ती ने इंसानी जज्बों को किस कदर खोखला कर दिया है, इस पर सोचना हम सब का फर्ज है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश की गई। अकरम ने हथौड़ा मारा तो पुरानी लकड़ी की चड़चड़ाहट ने पूरे कमरे में एक अजीब हैबत तारी कर दी। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, दोनों भाइयों के चेहरे फक हो गए। इसमें न सोना था, न चांदी और न ही जमीन के कागजात। इसमें सिर्फ भारी पत्थर भरे हुए थे और सबसे ऊपर एक पुराना कागज रखा था। साजिद ने गुस्से से वो कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, मेरे बच्चों, ये पत्थर मेरी इस मेहनत और इन तकलीफों की निशानी है जो मैंने तुम्हें पालने के लिए उठाई हैं। मैंने तुम्हें बेहतरीन इंसान बनाना चाहा था, लेकिन अफसोस कि तुम सिर्फ दौलत के पुजारी निकले। ये बोझ अब तुम ही उठाओ, क्योंकि तुमने हमेशा बोझ ही समझा है। इस तहरीर के नीचे एक छोटी सी चाबी बंधी थी जिस पर लिखा था, ये असलम के लिए है, क्योंकि उसने पत्थरों में भी मोहब्बत तलाश की है। अकरम और साजिद गुस्से और नदामत के मिले जुले जज्बात के साथ वहां से चले गए। उन्हें लगा कि बूढ़े ने मरते मरते भी उनसे मजाक किया है, लेकिन असलम ने वो चाबी अकीदत से उठाई। वो चाबी उस पुराने कमरे की एक छोटी सी अलमारी की थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। जब असलम ने इसे खोला तो वहां कोई खजाना तो न था, लेकिन बाबा रहमत की वो डायरी थी जिसमें उन्होंने असलम के नाम एक खत लिखा था और साथ में उनके नाम इस छोटी सी जमीन के असल कागजात थे जो उन्होंने अपनी जवानी में असलम की मां के जेवर बेचकर उसके मुस्तकबिल के लिए बचाए थे। असलम की आंखों से आंसू जारी थे। उसे जमीन मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि उसे इस बात का एहसास था कि उसके बाप ने आखिरी लम्हे तक उसे अपनी दुआओं और साए में रखा था। असलम ने वो जमीन कभी नहीं बेची, बल्कि वहां एक यतीम खाना और मदरसा कायम किया ताकि उसके बाप का नाम हमेशा जिंदा रहे। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। इस वाक़ये के बाद गांव में एक अजीब तब्दीली आई। लोगों ने देखा कि कैसे एक फरमाबरदार बेटे की जिंदगी में बरकतें उतरने लगीं। असलम का कारोबार चमक उठा, उसके घर में सुकून था और उसकी औलाद भी उसकी वैसी ही फरमाबरदार निकली। दूसरी तरफ अकरम और साजिद शहर जाकर अपनी हवस और लालच की वजह से कर्जों के बोझ तले दब गए। उनके अपने बच्चों ने उनके साथ वही सलूक किया जो उन्होंने अपने बाप के साथ किया था।
یہ قدرت کا وہ قانون ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو بوگے وہی کاٹوگے۔ اسلم اکثر شام کے وقت اپنے باپ کی قبر پر جاتا اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے ہواؤں میں اس کے باپ کی دعائیں آج بھی شامل ہیں۔ اس نے سیکھا کہ اصل دولت وہ نہیں جو تجوریوں میں بند ہو، بلکہ اصل دولت وہ دعائیں ہیں جو ماں باپ کے دل سے نکل کر عرش تک جاتی ہیں۔ پرانی بستی کے آخری کونے پر جہاں برگد کا ایک بوڑھا اور گھنا درخت استادہ تھا، وہاں بابا رحمت کی مٹی کے برتنوں کی ایک مختصر سی دکان تھی۔ بابا رحمت کی کانپتی ہوئی انگلیاں کچی مٹی کو خوبصورت شکل دینے کا فن جانتی تھیں، مگر ان کی اپنی زندگی غربت کے کچے رنگوں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن چلتا چاک پر جھکے رہتے اور مٹی کے پنڈوں کو کبھی سراہی، کبھی پیالے اور کبھی ننھی گلکوں میں ڈھال دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ رزق حلال کی روٹی میں جو مٹھاس ہے وہ حرام کے لقمے اور محلوں کی آسائشوں میں نہیں۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب لو چل رہی تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا، ایک چمکتی ہوئی قیمتی گاڑی دکان کے باہر آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نہایت مغرور اور دولت مند تاجر برآمد ہوا، جس کے چہرے پر تکبر کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ اس نے دکان میں رکھے مٹی کے برتنوں کو حقارت سے دیکھا اور بابا رحمت سے کہا کہ اسے اپنے نئے فارم ہاؤس کے لیے 200 مٹکے چاہیے، لیکن وہ قیمت بہت ہی کم دے گا کیونکہ مٹی تو مفت ملتی ہے۔ بابا رحمت نے اپنی میلی چادر سے ماتھے کا پسینہ پوچھا اور نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ صاحب، مٹی تو بے شک مفت ہے، مگر ان برتنوں میں میری عمر بھر کا تجربہ، راتوں کی مشقت اور بوڑھے ہاتھوں کی تھکن شامل ہے۔ میں اپنی محنت کا سودا نہیں کر سکتا۔ تاجر نے کہکہا لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا کہ غریب کی محنت کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، صرف ضرورت ہوتی ہے، اور تمہاری ضرورت تمہیں مجبور کرے گی کہ تم یہ برتن مجھے اسی قیمت پر دو۔ بابا رحمت خاموش رہے اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ دنیا میں اکثر با اختیار لوگ کمزوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں اپنی رائے کامنٹ کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا بچہ، جس کے پاؤں ننگے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، دکان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اور مڑا ہوا سکہ تھا جو شاید اسے کسی گندگی کے ڈھیر سے ملا تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے بابا رحمت کی طرف دیکھا اور کہا کہ بابا، میری ماں سخت بخار میں تپ رہی ہے اور اسے ٹھنڈے پانی کے لیے ایک چھوٹا سا پیالہ چاہیے۔ کیا اس سکے کے بدلے آپ مجھے وہ نیلا پیالہ دے سکتے ہیں؟ بابا رحمت کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے سب سے بہترین اور نقش و نگار والا بڑا مٹکا اٹھایا اور اس بچے کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ مغرور تاجر یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا اور چلا کر بولا کہ تم نے مجھے چند روپیوں کی رعایت دینے سے انکار کر دیا اور اس فقیر بچے کو اتنا قیمتی مٹکا مفت دے دیا۔ بابا رحمت نے بڑی متانت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ صاحب، آپ میری قیمت لگا رہے تھے اور یہ بچہ میری ہمدردی خرید رہا تھا، اور یاد رکھیے کہ جہاں انسانیت کا سودا ہو وہاں قیمت نہیں، ظرف دیکھا جاتا ہے۔ وہ تاجر شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اور بغیر کچھ کہے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، کیونکہ اسے زندگی کا وہ سبق مل چکا تھا جو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یاد رکھیے، انسان کا اصل رتبہ اس کے مال سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور دوسروں کے دکھ بانٹنے سے طے ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے کلک کریں۔